पता ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा क्या बात हो रही है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56, सेकंड 5 ईयर प्लान 96 से 56 से 61, एनईपी क्या था फिर? 61 to 66। नेशनल इकोनॉमी न्यू इकोनॉमी पॉलिसी वो 1991 की है, वो थर्ड चैप्टर है। नहीं आपने कल कुछ बताया था। अभी रुक जाओ। हाँ, ठीक 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 आपने। 1961 से 66। ये 3 5 ईयर प्लान आए, फिर इसके बाद एनुअल ईयर प्लान आए 3, पहला दूसरा तीसरा AYP लड़के बोलते ना ए भाई तू भी पी ले AYP, ठीक है। 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 60 मैं सेकंड चैप्टर में से 6 चीजें ये नहीं और भी बहुत सारी चीजें, अभी तो चैप्टर स्टार्ट हुआ है बेटा, तो शायद भोपाल चैप्टर स्टार्ट हुआ अभी, आगे बढ़ेंगे। देखो चाय कहीं नहीं मिल सकती अब, हमें प्लान तो बता दो। कुछ वजह सुनना। संजय, सुमित, शिवम इधर ध्यान दो। 5 ईयर प्लान अच्छा चल रहा था, अटेनेबल भी था। अटेनेबल मतलब जितना टारगेट रख रहे थे ना उतना टारगेट अचीव भी हो रहा था। और सेकंड 5 ईयर प्लान तो इतना जोरदार रहा भाई, ये जो सेकंड 5 ईयर प्लान ना, इसमें इंडस्ट्री स्टैब्लिश करिए। और इंडस्ट्री कौन सी? हैवी इंडस्ट्री। आपको पता होना चाहिए, आप ज्योग्राफी वाला अगर स्टूडेंट हो या आर्ट्स वाले स्टूडेंट हो तो, और अगर आपने 10th भी ध्यान से पढ़ी होगी कभी, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री भी अलग अलग टाइप की होती है। हैवी इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो ये हैवी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसका रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट बहुत हैवी होता है, जैसे आयरन, कोल, स्टील। ये इंडस्ट्री पे कंट्रोल किसका रखा गया? गवर्नमेंट का कंट्रोल रखा गया। और हैवी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करेगी, क्योंकि भारत जब पहले 5 ईयर प्लान देखो ना, सोचो ना, रॉ मटेरियल पे फोकस कर लिया, तब रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होगा तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रोडक्ट में, इस तरीके से याद रखो। तो अगले वाले में इंडस्ट्री स्टैब्लिश करेंगे क्योंकि वो प्रोडक्ट बनाएगी। लेकिन इंडिया में भाई इतनी टेक्नोलॉजी थी ही नहीं कि इंडिया वाले खुद, मैं अभी क्या बता रहा हूँ, अभी मैं चाहूँ ना तो चैप्टर आज और कल में खत्म कर दूँ, लेकिन मैं चाहूंगा ही नहीं, क्योंकि आप अभी आओ ना, समझो ना चीजों को। क्योंकि एक बार जब इस चीज से निकल चलेंगे अपन, तो जब अपन मैक्रो पढ़ रहे होंगे तो कम से कम ये चीज आपके दिमाग में तो बैठी भी रहेगी। समझा? तो 40 मार्क्स का पूरा कंटेंट इस बुक का है, आसान है ना, कोई दिक्कत है नहीं। और दूसरी चीज है कि ये मेरा भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इसलिए तो मैं जानता हूँ कि अगर मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो मैं इसमें आपको वो चीजें बताऊं जो सच में हुई थी। अब क्या हुआ कि हेवी इंडस्ट्री, इंडिया में इतनी टेक्नोलॉजी थी, अरे भाई एजुकेशन ही नहीं थी तो इंडस्ट्री कहाँ से डल जाएगी। तो इंडिया ने सपोर्ट लिया 4 देशों का। कितने देशों का? 4 देशों का। रूस, ब्रिटेन, जापान और इटली। ये 4 देश ऐसे थे जहाँ पर टेक्नोलॉजी थी। अमेरिका में भी थी, फ्रांस में भी थी, लेकिन अपने को जो सबसे ज्यादा चीपली अवेलेबल मिलेगी चीजें, सस्ते में अवेलेबल हो जाएंगी, अपन उसी को लाएंगे, क्योंकि अपना इतना पैसा तो था नहीं। तो जापान, इटली, ब्रिटेन और रूस, इन 4 देशों ने मिलकर भारत में अलग अलग जगहों पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री स्टैब्लिश कराई। किसी ने स्टील अथॉरिटी करवाई, तो किसी ने गैस अथॉरिटी करवाई, तो किसी ने भेल करवाया, किसी ने एनटीपीसी करवाया, तो जर्मनी ने भेल करवा दिया, तो एनटीपीसी रशिया ने करवाया। तो इस तरीके से इंडिया में क्या करा, अलग अलग इंडस्ट्री डाली गई दूसरी कंट्रीज की हेल्प से। उनको ये नहीं बोला कि ये आपकी इंडस्ट्री है, क्योंकि अगर आपकी इंडस्ट्री हो जाती तो इंडिया में तो लिबरलाइजेशन आ जाता, और लिबरलाइजेशन आएगा 1991 में। तो इंडस्ट्री किसकी थी? इंडिया। और इंडिया की इंडस्ट्री मतलब गवर्नमेंट की इंडस्ट्री। तो मैं बोल सकता हूँ गवर्नमेंट की इंडस्ट्री मतलब प्राइवेट इंडस्ट्री, इसको बोलेंगे पीएसयू। क्या बोलेंगे? पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जिसने सरकार ने जिस चीज को ले रखा है वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। अब इसके बाद में मेन क्वेश्चन ये है मेन कि ये 5 ईयर प्लान था, तो भाई एनुअल ईयर प्लान क्यों है? जब अटेनेबल था, प्रॉफिटेबल था, इकोनॉमी अच्छी ग्रो कर रही थी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा था, इकोनॉमी ट्रैक पे भी आ रही थी धीरे धीरे। कारण क्या था? 2 कारण जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के लिए इतना फायदेमंद नहीं है, लेकिन एनुअल ईयर आया तो पढ़ना तो पड़ेगी। 2 कारण सुनना। एक तो कंटिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट इन दी वॉर, भारत का युद्ध में बार बार इन्वॉल्वमेंट हो रहा था। आप सोचो ना, अपन आजाद हुए 1947 में, आजाद हुए 1947 में, तो ये आवाज नहीं तो करना पड़ा मुझे। 1947 में आजाद हुए और 1948 में पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक कर दिया विद द हेल्प ऑफ कबाइलीज।
पॉलिटी वाले पढ़ोगे कबाइलियों की हेल्प से। कबाइली वहाँ के लोकल ट्राइबल पीपल है, जैसे एमपी में लोकल ट्राइबल कौन है, गोंड, भील, ट्राइबल लोग हैं, आदिवासी लोग। तो जम्मू कश्मीर के आदिवासी लोगों की हेल्प से, आदिवासियों की हेल्प से बेटा निपटूंगा मैं, उनकी हेल्प से इंडिया पे अटैक करवा दिया पाकिस्तान ने, उनको पैसे दे दिए, उनको हथियार दे दिए। तो 1948 में इंडिया वॉर में इन्वॉल्व रहा। फिर थोड़ा वक्त निकला तो 1962 में चाइना ने इंडिया पे अटैक कर दिया, 2 वॉर हो गई। फिर 1965 में पाकिस्तान से वॉर हो गई, 3 वॉर हो गई। तो जब भी वॉर होती है ना, ये चीज मैं आपको 2560 बार बता चुका हूँ, जब भी वॉर होती है ना तो प्रोडक्शन नहीं हो पाता और इकोनॉमी और पीछे चली जाती है। तो जब जब युद्ध होगा तब तक इंडिया क्यों वॉर को बॉयकॉट करता है, मैं असली कारण बताता हूँ तुम्हें। अपने पास सब कुछ है, अपने पास इतना खाना है कि अपन 6 महीने, साल भर, 2 साल पूरी दुनिया को पाल ले। लेकिन वॉर में क्या होता है ना, एक तो ह्यूमन लॉस है, इंसान मार दिए जाते हैं, मर जाते हैं इंसान। दूसरी चीज मतलब देश के लिए शहीद हो जाते हैं। दूसरी चीज अपनी जो पिछली इकोनॉमी चल रही थी, इतने अपन ट्रैक पे लेके आए, इसलिए इंडिया कभी आगे की युद्ध नहीं लड़ता। इंडिया कल लड़े, इंडिया की आर्मी कितनी स्ट्रांग है, इंडिया की आर्मी इतनी स्ट्रांग है कि मतलब अपन पूरे मिडिल ईस्ट को कवर कर सकते हैं। आज अपन गल्फ कंट्रीज पर कब्जा कर सकते हैं, लेकिन अपन नहीं करते भाई। अगर अपन करना शुरू कर दिया ना अपन ने, तो अपनी इकोनॉमी 10 साल पीछे चल जाएगी, 20 साल पीछे चल जाएगी, और उसको कवर करने में अपने को बहुत टाइम लगेगा। अरे फसल नष्ट हो जाती है तो किसान को कवर करने में 3 साल लगते हैं, उस फसल को कवर करने में। तो पूरे देश में प्रोडक्शन जब रुक सा जाएगा तो कब तक सर्वाइव करोगे, साल 1.5 साल करोगे। लेकिन वो जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता था वो कहाँ गया, खत्म। अपन बेच ही नहीं पाएंगे दुनिया को, अपन खुद की रोजी रोटी एक टाइम के खाने। नो डाउट कि इंडिया सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन कितना नुकसान होगा। और ऐसा तभी हो सकता है जब इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट हो। इसलिए तो अमेरिका चाइना दुनिया में आगे होकर लड़ते हैं, क्योंकि वो सेल्फ डिपेंडेंट है। उनके पास खुद का पैसा तो है ही है, लेकिन उनके पास, उनको मालूम है कि अगर वॉर हुई ना, 2 साल 1 साल वॉर भी हुई तो भी उसके बाद उनके पास में खुद की इतनी इंडस्ट्री है कि वो खुद ही वापस से रिकवर कर लेंगे। अपने यहाँ वॉर होगी तो अपन रिकवर ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपन लोग युद्ध को टालने की कोशिश करते हैं। असली कारण ये है। आपके घर में भी लड़ाई होती होगी तो कितना मेंटली और कितना फिजिकली आप लोगों को नुकसान होता होगा, पैसे से नुकसान, उस दिन घर में खाना भी नहीं बनेगा, ये सारी चीजें। इसलिए आप वॉर को क्या करते हैं। और इंडिया ने कभी भी आज तक आगे होकर वॉर, इंडिया ने कभी भी आज तक आगे होकर वॉर लड़ी नहीं। शायद यही एक पॉइंट रहा होगा कि इंडिया को लोगों ने अंडरएस्टिमेट कर दिया। भाई इंडिया को लोगों ने क्या कर दिया, अंडरएस्टिमेट कर दिया। लोग जबरदस्ती इंडिया की आर्मी की तारीफ करते हैं। मैं तो कहता हूँ औरतें अगर इंडिया की चल जाए ना बॉर्डर पे, भाई ओए भाई चिल्ला चिल्ला के कान फाड़ दे सामने। समझे आपको क्या वीडियो रुक गई थी क्या? नहीं सही है। अरे वो मतलब इससे ज्यादा है क्या? हाँ वो ये दिखाना जरूरी ना कि मच्छर हमारे फैसिलिटी अवेलेबल है। मच्छर की दिख भी नहीं रही है, दिख रही है। अरे मत करो यार, तुम पूरे हिला दिए तो यूं कर दिए तो पहले। अरे नहीं सही करा, नहीं दिख रहा है पूरा बोल दिया। 5 ईयर प्लान डिस्टर्बेंस हो रहा था। 5 ईयर प्लान क्या हो रहा था, बार-बार डिस्टर्ब हो रहा था। कंटीन्यूअस इन्वॉल्वमेंट इन वॉर। और दूसरा पॉइंट आप लोगों को पता है ना, 1947 से 1964 तक जो भारत के प्रधानमंत्री रहे वो कौन रहे, जवाहरलाल नेहरू जी। लेकिन जैसे ही नेहरू जी की मृत्यु हुई, जैसे ही वो डेथ कर गए, और इनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी थी। लोग बोलते पता है नेहरू जी को लोग बहुत गलत बोलते हैं, चाचा नेहरू ऐसे भी थे। जवाहरलाल नेहरू वो पर्सनैलिटी थे, अगर वो चाहते ना तो डायरेक्ट अमेरिका से दोस्ती कर सकते थे। वो चाहते तो डायरेक्ट रूस से दोस्ती कर सकते थे। उस समय पर जब रूस और अमेरिका की कोल्ड वॉर चल रही थी, कोल्ड वॉर पढ़ोगे, जब इनकी क्या चल रही थी, कोल्ड वॉर चल रही थी। कोल्ड वॉर मतलब पता है क्या होता है, जैसे आपसी आमने सामने लड़ाई नहीं लड़ना, अपन दोनों की लड़ाई है जैसे कोल्ड वॉर। तो जो तुम्हारा सपोर्टर होगा ना, मैं उसको कूट दूंगा, और तुम क्या करोगे, मेरे सपोर्टर को कूट दोगे। तो अभी क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है। रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, तो यूक्रेन को कौन सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। समझे आपको? वैसे इस मामले में रशिया सही है, लेकिन इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चलाया था। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पता है क्या था, कि इंडिया किसी का साथ नहीं देगा। समझो आपको, नॉन अलाइनमेंट, अलाइनमेंट मतलब साथ देना, नॉन मतलब किसी का साथ नहीं देना। इंडिया ने बोला हम खुद का एक ग्रुप बनाएंगे तो खुद का डेवलपमेंट करेंगे। और इंडिया इजिप्ट, अफ्रीकन कंट्रीज को, एशिया की कुछ कंट्रीज का इंडिया ने ग्रुप बनाया, उसका लीडर इंडिया बना।
समझे आपको? ये उस समय की डोमिनेंस बता रहा था इंडिया की। मतलब अपन इतने कमजोर, आप इमेजिन करो ना, इंडिया की इकोनॉमी बहुत कमजोर, इंडिया के पास पैसा नहीं है, सर्वाइवल के लिए कंडीशन नहीं, रिसोर्सेज नहीं है, पैसे कुछ भी, आगे का भविष्य नहीं है, तो भी अपन लड़ रहे हैं परिस्थितियों से। ये इंडिया उस समय में निकला। और लोग बोलते जवाहरलाल नेहरू गलत है। भाई जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही है, बिल्कुल। हर नेता की अपनी कुछ खासियत और कुछ गलतियां होती है, और हो सकता है जवाहरलाल नेहरू अगर चाइना को लेके एग्रेसिव होते, क्या पता अमेरिका चाइना को फंड कर देता, क्या पता चाइना से युद्ध करने में अपने को और ज्यादा नुकसान हो जाता। क्या अपने पास उस समय इतना पैसा था? बहुत नुकसान हुआ उस समय पर। चाइना से जब युद्ध हुआ अपने बहुत लोग मारे गए, अपन तैयार नहीं थे। चाइना की गलती हुई, बिना बताए लड़ाई लड़ ली, बिना बताए लड़ाई नहीं लड़ी जाती है, युद्ध नीति नहीं होती है। खैर, तो कंटिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट इन वॉर। और 1964 में जब जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद देश के अंदर आया पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, क्योंकि 15-17 साल से एक प्रधानमंत्री है, तो उसकी पॉलिसी पे काम हो रहा है। जैसे आपके घर में 6 महीने से आपके पिताजी की बात मानी जा रही है, और एकदम 6 महीने के बाद पिताजी शिमला घूमने चले जाए, टूर पे चले जाए, अपने दोस्तों के साथ गोवा चले जाए, आपके पापा मान लो, या आपके पापा मान लो कि ब्रिटेन, फ्रांस चले जाए, रूस चले जाए, रशिया चले जाए घूमने, तो आपके पापा चले गए घूमने, अब आपकी मदर को घर को संभालना है, तो एकदम थोड़ी दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? आपको आदत है पापा की नीति की, और अब आप मम्मी की नीति मान लिया। तो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस आफ्टर दी जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर या फिर गवर्नमेंट लिखो।